सोच के लगवाता है कि भाई आपकी पेस्टिंग बढ़िया रहेगी, लेकिन फिर भी ये उतर जाएगी तो कौन लगवाएगा। नहीं, ये सोचती नहीं है कि भाई किसी कस्टमर का पैसा वेस्ट जाएगा और होगा, लेकिन फिर भी बना देती जो भी इनका वेंडर है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आप सेल्टोस की कुछ एसेसरीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप सेल्टोस की जेन्युइन एसेसरीज जो कंपनी देती है वो और आफ्टर मार्केट दोनों का डिस्कस करेंगे। कैसा कुछ रिस्पॉन्स है दोनों का, और क्या क्या आपको लगवाना चाहिए, क्या क्या नहीं लगवाना चाहिए, दोनों के बारे में बताएंगे आपको। वैसे तो कुछ खास है नहीं, ना ज़्यादा बढ़िया मेरे को लगी, लेकिन आपको सारा एक्सपीरियंस बताऊँगा मैं क्या कुछ था। बताता हूँ मैं, पहले स्टार्ट करता हूँ आपको शुरुआत में कहाँ क्या क्या मैंने एजेंसी से लगवाया था। पहली चीज़ अपना रेन गार्ड हो गए, जो कि मेरे को बढ़िया लगे, ठीक है, अब तक पेस्टिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ अपनी विंडो गार्निश ये वाली आप मत लगवाना सेल्टोस के अंदर तो खास करके, क्योंकि इसके अंदर पेस्टिंग का इशू है। मैं एक बार चिपवा भी लाया वापस इनका, लेकिन कई जगह से दोबारा उखड़ रही है दोबारा से, तो ये मैं अवॉइड करूँगा। आप इसको बिल्कुल भी मत लगवाना कंपनी से। दूसरी चीज़ मैंने एक बूट के अंदर लगवाई थी, जो कि ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये प्लेट्स लगवाई थी, ये आपको लग रही होंगी स्टील की हैं, लेकिन ये प्लास्टिक की हैं। और दिक्कत इसमें एक और भी है, ये इनकी भी पेस्टिंग उतर गई थी, ये भी मैं दोबारा चिपका के लाया था। देखो अब भी इसमें से आवाज़ आ रही है, मतलब एक दो जगह से उतरी हुई है, तो ये भी आप मत लगवाना। किया सेल्टोस में, खास करके सेल्टोस में दिक्कत आ रखी है इनके, जैसे कि ये दिखा देता हूँ मैं एक दो जगह पे। देखो ये निकली हुई है अब भी थोड़ी थोड़ी हर जगह से, हर कोना इसका निकला हुआ है। हालांकि ये दोबारा पेस्टिंग करवा रखी है मैंने, फिर भी इसमें दिक्कत आ गई दोबारा। वैसे कंपनी कहती है 1 साल की वारंटी है, लेकिन कौन बार बार में एजेंसी में जाएगा। एजेंसी वाले वैसे ही टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं जाने के बाद। इंटीरियर में मैंने कुछ खास करवाया नहीं था कंपनी से, सिर्फ कुछ ही नहीं करवाया इंटीरियर में, तो सिर्फ एक गार्ड लगवाया था, जिसकी भी आपको पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे, आप बाहर से ही लगवा लेना। वैसे ठीक है, ये मेरा अब तक सीख चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई ग्लास के अंदर, ठीक है, ओके है, बिल्कुल ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एक ये लगवाए थे डोर गार्ड, ये भी बढ़िया है, अब तक तो सही चिपे हुए हैं, अब तक तो नहीं उतरेंगे तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, अब तक सही चल रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसका कंपनी को सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि वहाँ के डीलर जो है, डीलर टू डीलर है, लेकिन फिर भी अगर इसमें दिक्कत है, आपके खुद के बंदे ये कह रहे हैं कि आप ये वाली मत लगवाओ, जो भी इनका एसेसरी संभालता है वो बंदा खुद कह रहा है कि ये मत लगवाओ, फिर भी सेल्समैन आपको लगवा देते हैं, तो ये मत लगाना, गलत कर रहे हैं ये कंपनी वाले। क्योंकि ये आफ्टर मार्केट आपको 1500 से 2000 बढ़िया क्वालिटी में लग जाएगी, लेकिन कंपनी में इसका रेट 3300 से ऊपर है, 3300 के आसपास। 3300 रुपये अपना कोई दे के कंपनी से यही सोच के लगवाता है कि भाई आपकी पेस्टिंग बढ़िया रहेगी, लेकिन फिर भी ये उतर जाएगी तो कौन लगवाएगा। नहीं, ये सोचती नहीं है कि भाई किसी कस्टमर का पैसा वेस्ट जाएगा और होगा, लेकिन फिर भी बना देती जो भी इनका वेंडर है। कंपनी खुद तो बनाती नहीं है, वेंडर होते हैं इनके जो भी है, लेकिन उन्होंने अब की बार इसकी पेस्टिंग बिल्कुल घटिया है, मत लगवाना, फ्रॉड होगा आपके साथ। अगर आप लगवा लोगे तो ये आते ही घर पे आते ही उतर जाएगी, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब बात करता हूँ मैं कुछ आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ की। मैंने इसमें थोड़ा बहुत आफ्टर मार्केट भी काम करवाया था। पहली चीज़ से स्टार्ट करता हूँ, जो कि रूफ रेल है अपनी। ये मैंने अब मेरे ही नियरेस्ट सिटी में से लगवाई थी। दुकान का नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन आप इसको अवॉइड करना, अगर आपको प्रॉपर फिटिंग की मिले तो ही लगवाना। जिस दिन मैं लगवा के लाया था उससे 2 दिन बाद इसका ये हाल था, और कल ही मैं इसको दोबारा चिपवा के लाया हूँ, आज फिर यही हाल है इसका। पूरी टेप उतर के दोबारा लगाई थी उन्होंने, फिर भी नहीं चिपी है, क्योंकि इसकी जो मोल्ड है, जो भी इसका फिटिंग, जो भी शेप है इसकी, वो इसके अनुसार है ही नहीं प्रॉपर। थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता तो टेप दोबारा से उतर जाती है। सेम हाल इसका है, ये भी पीछे से उतरी हुई है, ये तो बीच में से भी उतरी हुई है, और सेम आगे से भी उतरी हुई है। तो 2300-2400 रुपये आपके वेस्ट जाएंगे, मत लगवाना, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कोई जेन्युइन गारंटी दे के लगा रहा है या फिर जेन्युइन किया कि लगा रहा है तो आप लगवा सकते हो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मत लगवाना, नॉट रिकमेंडेड मेरी तरफ से। तो दूसरी चीज़, मैंने मैट्स लगवाए थे इसके अंदर। ओवरऑल मैट्स बढ़िया है, QPO वाले हैं ये, तो बेसिक वही है। एक तो GFX वाले आते हैं, ट्रे वाले मैट है, ठीक है, लेकिन इसमें QPO मैक्स वाले मैट है, इनके अंदर आप ध्यान रखना ड्राइवर साइड का
जो आपका फुट रेस्ट है उसमें दिक्कत आएगी, आपको थोड़ा पैर अड़ेगा इसके अंदर, तो मैट आप एक बार देख के लगवा लेना। इसमें मेरे वाले में दिक्कत है थोड़ी सी, अगर मैं क्लच प्रेस करता हूँ तो भी मैट हिलता है ये वाला, और सारे ठीक है, सिर्फ ड्राइवर साइड में दिक्कत है थोड़ी सी। फ्लोरिंग करवाई थी मैंने गाड़ी में, फ्लोरिंग बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, करवा सकते हो आप। अगर आपको कोई, मेरे को तो अनलिमिटेड वारंटी दे रखी है लाइफ टाइम तक की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मैट्स के साथ मैंने QPO का ना डलवा के मैंने GFX का डलवाया था इसके अंदर, जो कि मेरे को इनसे बढ़िया क्वालिटी का लगा। QPO वाले से इसकी क्वालिटी बढ़िया है, मैट से ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी इसकी। तो आप ये वाला मैट मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है, लगवा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की भी। और तो कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, अभी टेल लाइट वगैरह का इसका पीछा कुछ आया नहीं है, तो अभी आप मत ही लगवाना तो ज़्यादा बेटर है। अभी कॉस्टली भी पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा, ये मान के चलो 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा है, ना ही मार्केट में अवेलेबल है, सिर्फ दिल्ली वाली जगह पे है, वो भी बहुत से कम लोगों के पास है। वो भी फिर वे उड़ाते हैं, बेस टू टॉप कराओ आप, फ्री मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी, ये है वो है, तो आप कोई फ़ायदा नहीं है अभी लगवाने का। थोड़ा टाइम रुक जाओ, रुक के लगवा लेना, आपको इसकी कॉस्टिंग भी कम से कम मिल जाएगी थोड़े टाइम बाद, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। और इसमें कुछ खास है नहीं, ये ग्लोसी करवा सकते हो आप अगर करवाना चाहो तो, क्योंकि ये थोड़े दिन टाइम बाद रफ़ हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाता है, क्योंकि ये मैट में है और कंपनी ने दे भी बहुत ज़्यादा रखा है, क्लाइडिंग इसकी बहुत ज़्यादा मोटी है, तो आप ये करवा सकते हो। लोहे का भी ऑप्शन है। आगे से ये गाड़ी थोड़ी अधूरी लगती है, एसेसरी के तौर पे कुछ आता नहीं है वैसे इसमें, ये आप इसी को ग्लोसी करवा लो, या ऊपर वाली मॉडल वाली ग्रिल भी चेंज करवा सकते हो, उसका ऑप्शन भी है मार्केट में, जो टॉप मॉडल की ग्रिल आती है वो लगवा सकते हो आप। आगे से थोड़ी अधूरी लगती है मैट के अंदर, अगर लगवाना चाहो तो वो लगवा सकते हो आप। इंटीरियर की मैं बात करूँ तो इंटीरियर में और बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा मौसम ख़राब हो चुका है, वैसे भी शाम हो चुकी है, तो इंटीरियर का और बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ओवरऑल कुछ खास करवाया नहीं है मैंने तो अभी तो, लेकिन आप करवा सकते हो, सीट कवर वगैरह डलवा सकते हो, लेकिन आपको रिकमेंडेड यही है थोड़ा टाइम बाद करवा लेना, क्योंकि वो इनको फाड़ ही देते हैं आखिरी में, इनको ये फाड़ के फिर ही लगते हैं, तो आप थोड़े दिन का मजा लो, उसके बाद में लेदर वाले लगवा लेना, बढ़िया लगेंगे। दूसरी चीज़ स्टीयरिंग रैप हो जाता है, इसके भी ऊपर हो जाता है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ एयर बैग का ऑप्शन है, तो आप मत करवाना। यहाँ करवा सकते हो क्योंकि यहाँ इसमें सॉफ्ट टच वगैरह कुछ भी करवाना चाहो करवा लेना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि एयर बैग ऊपर से आता है इसके अंदर। और एज सच कुछ चीज़ें हैं नहीं इसके अंदर, क्योंकि इंफोटेनमेंट बेस मॉडल से दे ही रखा है, और करवा भी नहीं सकते आप चेंज, क्योंकि ये पूरा एक कनेक्टेड पैनल दे रखा। अब की बार, पिछली बार तो अलग स्क्रीन थी, अब की बार पूरा कनेक्टेड पैनल दे दिया, अब इसको चेंज करवा ही नहीं सकते आप। करवाओगे तो टॉप मॉडल में शिफ्ट करवा लेना, वो 1-2 लाख रुपए की स्क्रीन होगी, कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसके कैबिन लाइट्स आप LED डलवाना चाहते हो इसके अंदर पहले से ही आती हैं, और यहाँ सारा दे ही रखा, कुछ करवाने की ज़रूरत है नहीं आपको। साउंड सिस्टम वगैरह अपग्रेड करवा सकते हो आप, जो कि अभी करवाना चाहो तो कंपोनेंट चेंज करवा लो, लेकिन इसके स्टीरियो में भी एक दिक्कत है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे रिलेटेड भी आपको एक मैं पूरी डिटेल वीडियो दूंगा, इसके अंदर भी दिक्कत है, अगली चीज़ है 1-2, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी भी है, एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया था, उसके बाद भी अभी ग्लिच चल रहे हैं इसके अंदर 2-3, तो वो भी आपको बताएंगे। ऐसा और तो कोई काम है नहीं। पार्सल ट्रे वगैरह मैंने पीछे लगवा ली थी इसके अंदर, तो एक लाइट्स और अपग्रेड करवानी पड़ेगी आपको, क्योंकि लाइट्स का तो मेरे को कोई खास लगा नहीं इसके अंदर, वैसे भी होंडा की आई गाड़ियों में आता नहीं, उसकी भी अगर आपको वीडियो देखनी है तो चैनल पे अपलोडेड है, लाइट्स का रिव्यू कर रखा है मैंने, पूरी डिटेल वीडियो डाल रखी है, वो आप देख लेना। चलो धन्यवाद।